Hello class 10th. Now we'll continue the part 2 video of drama The Merchant of Venice by William Shakespeare, Act 3, Scene 2. We'll continue with the explanation part. He rejects the golden casket and the silver casket and chooses the lead casket because lead is the most modest looking metal. He then opens the lead casket and finds the portrait of Portia in it. Modest का मतलब होता है मामूली. Here he rejects, he यहाँ पे बेसानियो के लिए बोला जा रहा है. तो बेसानियो क्या करता है, बेसिकली गोल्डन और सिल्वर कैस्केट को रिजेक्ट कर देता है और चूज़ कौन सा करता है, लेड कैस्केट को. लेड कैस्केट को इसलिए चूज़ करता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ऑल दैट ग्लिटर्स, सब लोग जो ग्लिटर जो चमकता है बाहर से, जो दुनिया हमेशा ब्राइट चीज़ों के पीछे भागती है. तो यहाँ पे बेसानियो का सोचना ये था कि जो ब्राइट चीज़ें होती हैं उसके पीछे कोई वीकनेस होगी, तभी वो इतना ब्राइट उसको अट्रैक्ट करने के लिए दिखाया गया है. तो उसको लगा कि लेड कैस्केट बहुत मामूली सी मतलब लेड इज़ वेरी मॉडेस्ट लुकिंग मेटल. तो उसको लगता है कि पोशिया का जो पोर्ट्रेट होगा वो ज़रूर से ज़रूर इस कैस्केट के अंदर ही होगा. तो इसलिए वो लेड कैस्केट को चूज़ करता है क्योंकि उसको पता था कि पोशिया बहुत कीमती है. तो इसीलिए उसके फादर उसको ज़रूर से लेड कैस्केट में ही रखेंगे क्योंकि सारे सूटर्स जितने भी हैं सब वो ग्लिटर के पीछे भागेंगे. बट बेसानियो इंटेलिजेंट था, इसलिए उसने लेड कैस्केट चूज़ किया. और जैसे ही वो उस लेड कैस्केट को ओपन करता है, ही फाइंड्स द पोर्ट्रेट ऑफ पोशिया इन इट. नाउ Portia is extremely happy at the right choice made by Bassanio. Bassanio too is completely charmed by the portrait of Portia that he found in the casket. अब Portia भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि हाँ Bassanio ने at last सही कैस्केट चूज़ किया. Now they can marry each other. और Bassanio भी बहुत खुश है इस चीज़ से. Bassanio reads the scroll on which it is written that he should feel contented with Portia and not think of any other woman. अब यहाँ पे बेसानियो, मैंने जैसे आपको बताया था कि हर एक कैस्केट में एक चीज़ होती है प्लस उसके साथ एक स्क्रोल होता है. स्क्रोल मतलब जिसमें कुछ कुछ लिखा रहता है, समथिंग इज़ रिटन लाइक इट्स टाइप ऑफ लेटर यू कैन से. तो उस स्क्रोल में एक लिखा हुआ था, उसमें जो लेड कैस्केट बेसानियो ने चूज़ किया था उसमें ये लिखा था दैट ही शुड फील कंटेंटेड. कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड. कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, मतलब सेटिस्फाइड. तो उस स्क्रोल में ये लिखा था कि अब बेसानियो ने राइट चॉइस किया है कैस्केट का, तो अब ही शुड बी सेटिस्फाइड विथ पोशिया और उसको किसी और लड़की के बारे में, किसी और वुमेन के बारे में नहीं सोचना है. ही शुड बी सेटिस्फाइड विथ पोशिया ओनली. द स्क्रॉल also directs Bassanio to give Portia a kiss and then claim her as his wife. अब पोशिया ये भी इंस्ट्रक्ट करता है, ये भी डायरेक्ट करता है कि अब ही कैन किस पोशिया और उसको एज ए वाइफ वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है. पोशिया then declares that from now onward Bassanio has become the master of the house and she too has become his property. अब पोशिया भी ये डिक्लेयर करती है कि क्योंकि अब नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो अब जो कुछ भी पोशिया का है अब वो बेसानियो का भी है, इवन इंक्लूडिंग पोशिया भी उसकी एक प्रॉपर्टी है. पोशिया देन ऑफर्स बेसानियो अ रिंग एज अ वेडिंग गिफ्ट. अब वेडिंग गिफ्ट के तौर पे पोशिया बेसानियो को एक रिंग देती है. शी आस्क्स हिम नेवर टू लूज़ इट और उसको ये भी बोलती है कि उसको कभी भी खोना मत. लूज इट और पार्ट विद इट सो लॉन्ग एज ही इज़ अलाइव. जब तक बेसानियो ज़िंदा है, टिल ही इज़ अलाइव, उसको
उस रिंग से पार्ट नहीं होना है, उस रिंग से उसको अलग नहीं करना है, उस रिंग को अपने आप से, जब तक कि बेसानियो जिंदा है। The day she finds the ring missing from his finger, she will presume that he has lost all his love for her. अब पोर्शिया ये भी बोलती है कि अगर जिस दिन भी वो रिंग उसके हाथ से मिसिंग हुआ तो वो ये प्रिज्यूम कर लेगी, मतलब ये मान लेगी कि जो बेसानियो का पोर्शिया की तरफ जितना भी प्यार है दैट इज़ ऑल लॉस्ट, मतलब सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है और खो चुकी है। सो now we'll continue in our next video. Thank you, students.